हाय फ्रेंड्स। आज मैं मेरी जो सीरीज चल रही है विच इज़ हाई पोटेंशियल स्टॉक्स अंडर ₹50 एंड अंडर ₹100, जो मैं मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पे डालता हूँ। उसी सीरीज में से मैं एक स्टॉक अंडर ₹50 जो हैथवे है, ये स्टॉक का एनालिसिस आपको आज दिखाने वाला हूँ। सो क्विकली आपको जैसे एक रिकैप कर दूं। हाई पोटेंशियल स्टॉक अंडर ₹50, इसके अंदर 6 स्टॉक्स है, उसमें 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हैं मेरे चैनल पर, और आज मैं चौथा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि हैथवे है। और हाई पोटेंशियल स्टॉक अंडर ₹100 जो है, उसमें मैंने 2 वीडियोस डाले हैं अभी तक, एक सेल है और दूसरा आईडीबीआई, और बाकी के वीडियोस में आगे के वीक्स में डालते जाऊंगा। सो ये मेरा चैनल है। अगर आपको इन वीडियोस को डिटेल में समझना हो, जानना हो इन स्टॉक्स के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे एनालिसिस पर। जो आज का स्टॉक है, चौथा स्टॉक हाई पोटेंशियल स्टॉक अंडर ₹50, वो है हैथवे। हैथवे जो है वो निफ्टी मीडिया के अंदर आता है, मीडिया सेक्टर का स्टॉक है ये। और ये एनालिसिस में अभी मैं फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। और इस स्टॉक की अगर आप रेंज देखोगे तो ज़्यादा बड़ा स्टॉक है नहीं, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई लगभग ₹76 के आसपास है, और ऑल टाइम लो जो है उसका है अराउंड ₹10-11 के आसपास। और बेसिकली ये स्टॉक लिस्टेड है 2010 से, तो 13 साल से इस रेंज में घूम रहा है स्टॉक। एक इंटरेस्टिंग चीज़ डेफिनेटली ये स्टॉक में है, अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करो तो इस स्टॉक का एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। ये चैनल पैटर्न्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये एक चैनल पैटर्न है मंथली टाइम फ्रेम पर, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्ट किया हुआ है हर लेवल पे स्टॉक ने, और उसी तरह रेजिस्टेंस भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। यही अगर आप पीछे की यहाँ लेटेस्ट अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो अगेन यहाँ पे रेंज उतनी बड़ी नहीं है, छोटी रेंज है, बट द पॉइंट रिमेन्स द सेम कि चैनल पैटर्न को बहुत ही क्लियरली फॉलो करता है ये स्टॉक। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 5-6 महीनों से स्टॉक जो है अब ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, और वहाँ एक सपोर्ट किया हुआ है प्राइस ने, और इस सपोर्ट को अब बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। सो ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो डेफिनेटली चैनल पैटर्न्स अच्छे से फॉलो करता है, और हम अब आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या लेवल्स हैं, कैसे कैसे चैनल पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, और आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो मैं ये मार्किंग्स हटा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, मार्किंग्स हटा दिए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, लेकिन एक लेवल में अब इम्पोर्टेंट लेवल है जो मैं अभी मार्क करने जा रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम पर, और वो है अराउंड ₹10.60, सॉरी ₹10.40 टू ₹13.36 के आसपास। ये रेंज मैंने इसलिए मार्क की है, मैं इसको भी सॉलिड ब्लैक लाइन में मार्क करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, मैंने इस रेंज को इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि यहाँ से जब लास्ट टाइम प्राइस चली थी तो काफ़ी अच्छा मूव दिया था, यहाँ से बिल्कुल एकदम ऊपर तक चली गई थी प्राइस। तो अगर आप रेंज की बात करोगे तो ₹10.40 से लेकर बिल्कुल प्राइस ₹57 तक चली गई, तो एक अच्छा मूव था। अच्छे मूव के साथ साथ ये जो हमारा चैनल पैटर्न का जो रेजिस्टेंस था, जो मैंने इसके पहले आपको मार्क करके बताया था, उस रेजिस्टेंस को भी इस प्राइस एक्शन ने ब्रेक किया था, मतलब इस रेंज ने ब्रेक किया था। सो इस रेंज का एक इम्पोर्टेंस है डेफिनेटली। वहां से एक अच्छी बाइंग आई थी, अच्छी बाइंग आने के बाद प्राइस बिल्कुल एकदम ऊपर तक चली गई, ₹57 तक। और ना कि सिर्फ ऊपर तक चली गई, उसने एक अच्छा रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया था चैनल पैटर्न का। तो उस रीजन की वजह से ये एक अच्छा लेवल था, एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ इस लेवल के बारे में, क्योंकि और ये लेवल था
अगर आप देखोगे तो ये मार्च 2020 की लेवल थी जो क्रिएट हुई थी, और ये मैं अब आपको मंथली टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ। इसी को अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर बताऊँ तो यहाँ एक परफेक्ट डिमांड जोन है। मैं आपको थोड़ी ये मार्किंग्स हटा के दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन है, बिल्कुल प्राइस नीचे आई, सो ये एक ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है। यहाँ पे एक ड्रॉप कैंडल है, ये बेस कैंडल्स हैं, और बेस कैंडल से बिल्कुल फिर प्राइस एकदम ऊपर तक चली गई। तो मंथली में ये ऐसे दिख रहा है हमें रेंज, बट वीकली टाइम फ्रेम में बिल्कुल एक डिमांड जोन का जो पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। मैं ये मार्किंग्स हटाता हूँ, एक मिनट। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छा रेंज था। ये 2020 में क्रिएट हुई थी ये प्राइस एक्शन, और फिर वहाँ से 2020 से प्राइस मार्च 2020 में क्रिएट हुई थी, वहाँ से ऊपर चली गई जुलाई में 57 तक, वहाँ से फिर से करेक्ट हुई, और फिर से करेक्ट होके प्राइस फिर से एक और बार हमारे इसी रेंज में एंटर हुई। ठीक है, सो ये एक अच्छा रेंज था, और उसी रेंज से अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ वीक्स से प्राइस अब ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जहां पे प्राइस ने री एंट्री दी, और री एंट्री करके बिल्कुल प्राइस अब ऊपर की तरफ जा रही है। लेट मी जस्ट क्लियर दीज मार्किंग्स। ओके, अब मैं आपको फिर से मंथली लेवल पर लेकर चलता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि अब पिछले 5-6 महीनों से प्राइस एक सपोर्ट का लेवल क्रिएट कर चुकी है, और उस सपोर्ट के लेवल को बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस। देखिए क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे प्राइस सपोर्ट के लेवल को क्रिएट रिस्पेक्ट कर रही है। अब मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पर ब्रेक करता हूँ। ओके, सो डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करोगे तो ये जो दो ब्लैक लाइंस है वो हमारी रेंज है, जो मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रेंज है। जैसे ही प्राइस ने एंट्री दी इस रेंज में, प्राइस ने एक ड्रॉप बेस रैली का एक पैटर्न क्रिएट किया। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 20 ईएमए जो है डेली का, जो ये ब्लू लाइन है, ये जो लाइन है, उसने प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया, रोक के रखा था। और अगर आप ठीक से देखोगे तो इसके पहले भी 20 ईएमए इस प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा था। फाइनली प्राइस नीचे आई, फिर से हमारे इसी डिमांड जोन में एंट्री ली, और फिर यहाँ से ऊपर हो गई, और फाइनली 20 ईएमए डेली का जो है उसके ऊपर क्लोजिंग दी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो काफ़ी लंबे समय तक प्राइस 20 एमए को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए नीचे आई, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल 20 एमए के आसपास आती है प्राइस, फिर ऊपर चले जाती है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी दिख रहा है क्लियरली कि 20 एमए के आसपास है, यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि 20 एमए के आसपास प्राइस आते ही ऊपर चल रही है। तो सिर्फ वो एक पॉइंट नहीं है, साथ साथ में प्राइस अब क्या कर रही है कि जो डिमांड जोन्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट कर रही है। मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ, ये मार्किंग्स हटाकर। देखिए डेली पे अगर आप देखोगे तो प्राइस डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट कर रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये एक डिमांड जोन है, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, इसी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया, फिर से ऊपर चली गई, फिर से कंसोलिडेट होके एक बार के लिए फिर से नीचे आई। अब इस बार सपोर्ट लाइन का भी सपोर्ट था, और ये डिमांड जोन भी था, जो फिर से एक और बार टेस्ट हुआ, यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर चली गई। 20 EMA का अगर आप ध्यान से देखोगे तो जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ी देर के लिए 20 EMA के नीचे प्राइस आ गई थी, यहाँ पे रुक गई थी, लेकिन अब फिर से ऐसे लग रहा है कि प्राइस फिर से 20 EMA को रिस्पेक्ट या सपोर्ट करने लगी है। सो बेसिकली मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये वाला अगर आप जोन देखोगे तो अगेन प्राइस थोड़ी सी कंसोलिडेट हुई यहाँ पे 20 EMA के ऊपर, और एक अच्छा मूव आया, अच्छा मूव आके प्राइस फिर से नीचे आई, फिर से एक इसी लेवल के आसपास फिर से एंट्री दी, तो डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। और फिर से अगर आप देखोगे तो 20 EMA के बिल्कुल ऊपर, थोड़ा सा ऊपर तक प्राइस आ गई, तो यहीं से अब
ऊपर आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि चैनल पैटर्न्स को ये जो स्टॉक है बहुत क्लियरली फॉलो करता है, और ये क्लियर चैनल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो ये सपोर्ट लाइन है, और इसी को फॉलो करते हुए आ रही है ये प्राइस, और हायर हाइस तो बिल्कुल चल रही है, डेली के डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि ये वाला जो हमारा रेंज था, बहुत अच्छे रेंज से प्राइस ऊपर आ चुकी है। सो लगभग एक 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ के आसपास से अब जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 20 रुपीज़। इन मार्किंग्स को 1 मिनट के लिए मैं हटा दूँ। अब हम आगे के सेक्शन में ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं या नीचे। अगर नीचे आई तो कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर ऊपर चल रही है तो कहाँ तक प्राइस जा सकती है। इसके पहले कि मैं आपको उस सेक्शन में लेकर चलूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस काफ़ी दिनों से रुकी हुई है, यहाँ से फिर से अब नीचे आई। इसका एक रीज़न है, मैं अब आपको फिर से मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि इस ये जो प्राइस है वो चैनल पैटर्न्स को बहुत अच्छे से क्लियरली फॉलो करती है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल एक चैनल पैटर्न है। ये देखिए, जिसकी मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, पहले जो मैंने मार्किंग की थी, और ये देखिए, गिव मी मिनट, मैं फिर से इसको मार्क करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। हाँ, अगर आप ये नोटिस करोगे तो ये मंथ का हाई है, ये मंथ के बस बिल्कुल आसपास है। यहाँ पे एक बार के लिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, लेकिन फिर से देखिए ये सारे मंथ्स का हाई है यहाँ पर, और अब फिर से यहाँ पे एक बार प्राइस रुकी, यहाँ पे फिर से इसी रेजिस्टेंस ने प्राइस रोका है, और अब फिर से एक और बार हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाके इस लेवल को टेस्ट करे। तो एक लंबे समय से एक पैटर्न है रेजिस्टेंस का जो क्रिएट हो चुका है, और अब फिर से एक और बार टेस्ट हो रहा है। ठीक है, बट पॉइंट यहाँ पे है कि अब जो रेंज है वो नैरो हो रही है। रेंज नैरो हो रही है मतलब पहले यहाँ से प्राइस यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। अब ऐसे नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल नीचे तक आई प्राइस, और अब यहीं पे ऊपर नीचे चल रहा है, और ये रेंज नैरो हो रही है। ये मार्किंग्स मैं हटा देता हूँ। सो करंट सिनारियो में भी इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस, और अगर आगे चल के इस रेजिस्टेंस को, इस जोन को, सॉरी इस पैटर्न को अगर प्राइस ब्रेक करती है तो इसके बहुत चांसेस हाई है कि यहाँ से एक अच्छा मूव दे। बट अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अच्छा मूव देगा तो क्या हो सकता है, आगे कहाँ कहाँ पे प्राइस रुक सकती है, और कहाँ कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं अब फिर से आपको डेली के टाइम फ्रेम पर लेकर जा रहा हूँ, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए कि चैनल पैटर्न को फिर से प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है, और यहाँ पे रेंज नैरो हो रही है। अब आप अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर फिर से। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम, ये मार्किंग हटा दूँ मैं। ओके, सो करंट मार्केट प्राइस से जैसे मैंने कहा कि अब डिमांड जोन तो रिस्पेक्ट हो रहा है, और नॉट जस्ट दैट 20 EMA का भी सपोर्ट प्राइस फिर से लेने लगी है। तो यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से प्राइस रेंज होके अब थोड़ा ऊपर की तरफ मूव हुए। अगर इन केस प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप मंथली का टाइम फ्रेम लोगे तो एक क्लियर रेंज है, क्लियर डिमांड जोन है, जो कि है, 1 मिनट, ये मैं इसको ब्लैक सॉलिड में सॉरी ब्लैक सॉलिड में मार्किंग कर रहा हूँ इसकी, जो कि सॉरी जो कि है 15.5 से लेके 16.5 रुपीज़ तक। अभी 20 रुपीज़ का बेसिकली करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। इन केस अगर प्राइस नीचे आती है
तो नीचे आती हैं तो यहाँ पे एक डेफिनेटली एक चांस है हमें री एंटर करने का। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नॉन टेस्टेड जोन है, इस जोन को टेस्ट नहीं किया हुआ है। और इसी जोन से अगर आप देखोगे तो ये मंथ में एक अच्छी सितंबर 2023 में एक अच्छा मूव आया था, यहाँ से लेके बिल्कुल ऊपर तक। ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, टेस्टेड है। अभी तक इस रेंज में प्राइस आई नहीं है, बट इन केस अगर करंट मार्केट प्राइस से प्राइस नीचे आती है, 16 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास आती है, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। एक पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया है, अ, इस मंथली के डिमांड जोन के आने से के पहले बिल्कुल डेली के टाइम फ्रेम पर मैं फिर से आपको लेकर चलता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि नीचे मंथली के टाइम फ्रेम पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके पहले इन केस अगर प्राइस नीचे आई तो ये एक सपोर्ट डेफिनेटली है। जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक जो है चैनल पैटर्न को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो चांसेस है कि ये जो 18 रुपीज़ के आसपास का जो लेवल है, जो कि सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर भी है, जो ड्रॉप है, बेस है और फिर रैली है। तो हो सकता है कि ये 18 रुपीज़ का लेवल भी चले। ठीक है, तो नीचे अगर प्राइस आती है तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे हम एंट्री लेने की सोच सकते हैं। तो एक है 18 रुपीज़ के आसपास और दूसरी लेवल है अराउंड 16 रुपीज़ 50 के आसपास। ये अगर प्राइस नीचे आई तो ये सिचुएशन है। इन केस अगर अब प्राइस ऊपर चलती है तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि प्राइस ने अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ब्रेक करके ऊपर चली गई तो इसके हाई चांसेस है कि प्राइस एक अच्छा मूव अप मूव दे। वो समझने के लिए मैं अभी आपको फिर से मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्राइस को रोकने के लिए एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स है नहीं। और मैं ये इसलिए कहता हूँ कि एक बार अगर प्राइस ऊपर तक चली गई तो हो सकता है कि ये जो एक लेवल है यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुके और 1 मिनट और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। बट मुझे ऐसे लगता नहीं है, मैं इसको रेड में मार्क करता हूँ, बट मुझे ऐसे लगता नहीं है कि ये लेवल्स जो है वो प्राइस को ज़्यादा देर तक रोक पाएंगी। और इसका रीज़न ये है कि ये लेवल्स काफ़ी टेस्टेड है। मतलब ये मंथ में एक बार टेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे इसके पास ही थी प्राइस। ठीक है, और इसके ऊपर का जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है विच इज़ अराउंड 36 रुपीज़, इसको भी मैं रेड में मार्क करता हूँ। ये लेवल जो है ये भी काफ़ी मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड है। अब अगर आप देखोगे एक दो बार के लिए तो ये लेवल ब्रेक भी हो चुकी है, यहाँ पे टेस्टेड है, यहाँ पे टेस्टेड है, ये मंथ में भी ये लेवल टेस्ट हो चुकी है। ठीक है, सो ये दो लेवल्स हैं, ये वीक लेवल्स है। लगता नहीं है मुझे कि ज़्यादा देर तक प्राइस को रोक पाएगी। हो सकता है कि थोड़ी देर तक प्राइस कंसोलिडेट हो और फिर कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ जाए। एक ऊपर लेवल ज़रूर है जो प्राइस को रोक सकती है और वो है ये विच इज़ अराउंड 57 रुपीज़। ठीक है, और ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक शार्प डाउनफॉल है यहाँ से प्राइस का। मैं इसको रेड में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे ये कैंडल तो एक शार्प डाउनफॉल है और बिल्कुल 57 रुपीज़ से लेके प्राइस एकदम 12 रुपीज़ के आसपास आई थी। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है। ये लेवल को डेफिनेटली हम सीरियसली ले सकते हैं और यही वो लेवल है जो प्राइस को रोक सकती है। तो यहाँ चांसेस है कि प्राइस रुक जाए। और इसके ऊपर एक लेवल है जो कि ऑल टाइम हाई की तरफ है, ये है ये रेंज जो कि 69 रुपीज़ से लेके 76 तक का है। ये लेवल भी प्राइस को रोक सकती है। ठीक है, तो हमने ऊपर की तरफ अभी ये समझ लिया है कि कहाँ कहाँ तक प्राइस जा सकती है और कहाँ तक रुकने के चांसेस हैं। नीचे की तरफ जैसे मैंने आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है लेवल्स दिखाए हैं। एक मिनट में मंथली पे जाता हूँ फिर से। हाँ,
नीचे की लेवल पे जैसे मैंने दिखाया कि 18 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर 16 रुपीज़ के आसपास प्राइस चली गई तो वहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन है, हम वहाँ पे एंट्री लेने की सोच सकते हैं। तो ये है डिटेल एनालिसिस हैथवे का। और आगे के दिनों में आप डेफिनेटली इसको ट्रैक कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आगे का प्राइस एक्शन बन रहा है इस स्टॉक में। दो चीज़ें डेफिनेटली देखिए कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो हमारा जो ये लंबे समय का रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करके अगर प्राइस ऊपर चली गई तो हाई चांसेस है कि ऊपर जाए। नीचे अगर आई तो इन लेवल्स को समझने की कोशिश कीजिए, 18 रुपीज़ के आसपास और 16 रुपीज़ के आसपास प्राइस कैसे बिहेव करती है। इस स्टॉक में अगर आपको एंट्री लेनी हो तो आप अपने एडवाइजर्स से प्लीज़ कंसल्ट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए और फिर इसमें एंट्री लीजिए। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि मैं डिटेल में इसका टेक्निकल एनालिसिस आपको समझा सकूँ। और ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मैं डालते रहूँगा वीडियोस, उन वीडियोस को देखिए। थैंक यू।